साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस कहावत को चरितार्थ होते मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। कैसे, कहाँ, कब इसका अनुभव किया, मैं आगे आप सबको बताऊंगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो कहाँ रुकने वाले होते हैं। लेकिन आज मैंने ऑफिस से आने के बाद कपड़े चेंज करके सबसे पहले डोर मैट्स वॉश किया। वो इसलिए क्योंकि डोर मैट्स में बहुत हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। हम घर से बाहर से आते हैं और ये सारे कपड़े जो हैं डोर मैट्स वाले, वो इतने पैर लगते हैं, गंदे होते हैं कि उसमें डिटॉल डाल के उसे वॉश किया। फिर उसके बाद मशीन को वॉश किया डिटॉल डाल के। फिर उसके बाद मैंने ये सारे अब कपड़े लगाए हैं। और ये सारे कपड़े लगाने के बाद जो बुधवार को कपड़े धो करके मैं गई थी वो भी रखे थे। उसका प्रेस के लिए गट्ठर वट्ठर बनाना था। और गट्ठर बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि जैसे ही ये काम ख़त्म हो तो आपको वो किस्सा सुनाए जिससे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ किया है, बूंद बूंद घड़ा कैसे भरता है। तो हुआ ये था कि जब मैं शादी करके आई तो बिहार के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में सारे लोग हमारे रहते थे, कमल वगैरह, मम्मी वगैरह वहाँ रहते थे। अब वहाँ पानी की इतनी किल्लत है, आप सबको मालूम है, जो लोग भी बिहार से हैं और ख़ास करके धनबाद कोयला खान है, तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो होता ये था कि रोज़ सुबह छोटी सी एक जगह थी, इतना छोटा सा कटा हुआ सा जगह था। एक फ़ोटो थी, अगर मुझे मिल जाएगी तो वो मैं लगाने की कोशिश करूँगी, अगर नहीं मिली तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उस छोटी सी जगह में पानी बूंद बूंद गिरता था और उसी पानी से सारे दिन के काम के लिए स्टोर करना पड़ता था पानी। तो कमल जो है एक छोटी सी कटोरी, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ही जाने की जगह होती थी, ऐसे हौज जैसा बना हुआ था, बहुत छोटा सा, इतना सा बना था, मुश्किल से मुझे लगता है कि 1/2 फीट का होगा, तो स्क्वायरिश में था। तो उसमें कटोरी स्टील की वो नीचे लगाते थे, 2 कटोरियाँ लेके बैठते थे सुबह सुबह। एक कटोरी जब भर जाती थी बूंद बूंद करके, तो वो दूसरी कटोरी ऐसे नीचे से लगाते थे, ऊपर वाली कटोरी धीरे से सरका के और फिर बाल्टी में पानी स्टोर किया जाता था। और रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे से कम 3-4 घंटे लगते थे। और फिर घर का काम भी उसी पानी से होता था, क्योंकि पानी कहीं आता नहीं था, मोटर की कोई सुविधा ऐसी नहीं थी, क्योंकि धनबाद में पानी हमेशा से ऐसे ही रहा। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 83 के हालात ऐसे थे वहाँ पे। तो इसी को लिटरली मैंने कहा कि बूंद बूंद घड़ा भरने वाली जो कहावत है ना, वो हमने अपनी ज़िंदगी में चरितार्थ होते हुए देखा है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी भी है। पेशेंसली अगर धैर्य से किसी भी चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं और अपना कर्तव्य करते चले जाते हैं तो ज़रूर एक दिन वो पूरा होता है। जो लोग वहाँ पे अभी भी रहते हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें पानी की क्या अहमियत है ज़िंदगी में उसका पता है। उसी में से एक बाल्टी पानी जब इकट्ठा होता था तो आप ये सोचिए कि पहले एक बाल्टी पानी में कपड़े हम धोते थे, फिर वो कपड़े धोने के बाद, निचोड़ने के बाद जो पानी बचता था उस पानी को हम स्टोर करते के रखे रहते थे। तो पूरा घर था, उससे हम पोछा लगाते थे। कूलर वगैरह चलाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी कि उसमें पानी डाला जाए, तो इतनी सारी मुश्किलें थी। इसी तरीके से मैंने कहा कि जिंदगी भी है इंसान की, छोटी छोटी चीज़ों की परेशानियों से अगर हम जूझना और लड़ना सीख जाते हैं ना, तो अपने आप हमारी ज़िंदगी में धैर्य आ जाता है, पेशेंस आ जाता है, तो किसी भी चीज़ के लिए हम परेशान नहीं होते हैं। तो यही चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सीख ली है। और धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीज़ें, उम्र का पड़ाव जैसे जैसे होता चला जाता है ना, हम सब सीखते चले जाते हैं। और यही ये वजह है कि आप सब पूछते रहते हो कि कैसे इतना पेशेंसली धीरे धीरे आप इतना सारा काम कर पाते हो। यही एक वजह है। अब दिन के 2-2:30 बज गए हैं, खाना खाने की तैयारी हो रही है। अभी कमल ने मम्मी को खाना डाल के ट्रे में दे दिया है और मैं अभी गई थी, मैंने कहा थोड़ा से आराम करके फिर मैं खाना खाती हूँ। आज फिर इतना बड़ा पोपट हो गया मैं ना 10 मिनट से मेरी आँख खुल गई है और आँख खोल कर मतलब नींद पूरी हो गई थी और आँख बंद करके मैं ऐसे लेटी हुई हूँ कि मुझे अंदाज़ा ऐसा लग रहा था कि अब अलार्म बजेगा, क्योंकि मेरी एग्जैक्टली नींद खुलती है तो उस टाइम में उसके 5 मिनट या 10 मिनट के बाद अलार्म बज जाता है। तो मैंने अलार्म बज क्यों नहीं रहा है, तो ये विंडो है यहाँ पे, ये देख रहे हैं। तो मैं बहुत फिर आँख खोल के मैंने ऐसे हटा के देखा रोशनी हो गई है, ये देखिए
देख रहे विंडो से हाथ हटा करके कपड़ा पर्दा मैंने देखा रोशनी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ था, उठा के देख रही हूँ कितना टाइम हो रहा है। तो देखा 5:30 हो रहे हैं, 5:35। एकदम से हड़बड़ा के उठ गई हूँ, उठ करके बैठ गई एकदम से, और बैठ करके थोड़ी देर तक घबराई हुई सी सोचती रही। मैं तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। और फिर एकदम से मैंने रियलाइज़ किया कि 5:30 बजे और इतना उजाला। फिर मैंने वो तेरी के एकदम तो ध्यान में आया कि मैं तो 3 बजे खाना खा करके उसके बाद आ करके कुछ काम करने के बाद लेटी थी। मतलब मैं करीब 3:30 बजे यहाँ लेटी थी और वो टीवी देख रही थी। देखिए टीवी देखते देखते इतनी थकी हुई थी कि मुझे आ गई नींद, और नींद आ गई है तो उठी हूँ। तो मैंने कहा कि आज तो भैया हो गया बड़ा वाला पोपट मेरा। मम्मी तुसी जेड़ा सूप दसिया है ओदे च की पाना है, ओदा पी के फायदा की है ए दसो। फायदा जिसका सूप पीने उसमें ते एक चने दा सूप होएगा तो स्ट्रांग नहीं होएगा? नहीं, मतलब कोई फायदा तो होएगा ना? फायदा है ताकत वास्ते है। ताकत वास्ते। तो की देश डालना है? एक हींग, एक चुटकी, ठीक है, एक चुटकी हल्दी, ठीक है, और एक नमक, बस। अच्छा तो मतलब किसी मरीज ਨੂੰ भी दिया जा सकता है कि बस इस तरह ताकत वास्ते या स्वाद वास्ते? नहीं, मरीज ਨੂੰ ਤੇ बहुत जरूरी है। ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ किस तरह दे? जिस कमजोरी ਕਿਸੇ ਨੂੰ अच्छा समझ महसूस होती है, हाँ जी। जिस चने नहीं उबाली दे। अब ये देखिए जैसे जैसे मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया उसी तरीके से भिगो के रखे हुए चने को कुकर में डाल के इसमें हींग हल्दी नमक वगैरह डाल के 2-3 सीटी लगा दी। एक उबाला पड़ गया उनकी भाषा में जो हम कहते हैं। अब इसके पानी को छान लिया है, ये सूप तैयार हो गया। और ये जो चना बचा हुआ है ना, इसके बारे में भी उनके पास कोई ना कोई नुस्खा होगा। बड़े बुजुर्गों के पास बहुत सारे नुस्खे होते हैं और हमारी मम्मी जी के पास तो ढेरों हैं। ए सूप बन गया, तो हींग हो गया, नमक हो गया और हल्दी। हाँ जी, चने गल गए हैं। हाँ चना गल गया। ओदा ਵਿੱਚ एक प्याज पाओ, एक आलू पाओ, टमाटर पाओ, ओदा सूप बना के खाओ। ओदा भी सूप बन जाएगा? नहीं, चाट, सब्जी चाट बना। अच्छा नहीं, ते आटा गूंद लो, हाँ रोटी बन जाएगी। पियो तुसी सूप पियो। सूप के नाल और कुछ लेना है? नहीं, बस 2 रस। हाँ ठीक मिलेगा। आपके लिए तो इतनी, जैसे रोटी नहीं खाते आप, हाँ। ये एक गिलास दिया तो इतना आपको ताकत मिलेगी जिसका। अच्छा चलो मैं आ रही हूँ, चम्मच है ना? हाँ, चम्मच लेके आ रही हूँ। रोटी नहीं खाते आप। देखा, मैंने कहा था ना कि मम्मी के पास उस बचे हुए चने के लिए भी कुछ न कोई नुस्खा होगा। अब एक स्वादिष्ट सी रोटी बन जाएगी या फिर चाट खाओ, पापड़ी डालो, मज़े ही मज़े। आहा, मैंने लगता ही ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ रस खाओगे तो ज़्यादा चंगा लगेगा। किनारे कर लो। हाँ। बस पी के एक चम्मच पी के दसो। हाँ, पीता पीता ठीक है, स्वाद ठीक है। लिया काटे थोड़ा वो 4-5 सीटियाँ बजने की सीटी ज़्यादा हो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ चने घोड़े ਨੂੰ क्यों देंदे ने? इतने ही ताकत वाले हैं। इसकी टांग में जख्म हो गया था, राजू के लड़के जख्म नहीं, मतलब साइकिल पे उल्टा बैठा था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बूट सने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंस गया, बड़ी मुश्किल कर निकाला और उसको रोज सूप देते थे ये वाला। अच्छा पी के दसो ठीक है, स्वाद ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया। चलो जी, आप भी thank you। पी सकते हैं। हाँ जी। मम्मी जी को सूप दे दिया है। मम्मी जी जो कहानी बता रही थी वो अपने किसी रिलेटिव के बच्चे के बारे में बता रही थी कि वो साइकिल पे बैक साइड में उल्टा बैठा हुआ था और गिर गया, उसके पैर कट गए थे, चोट लगी थी मतलब पैर में, इसीलिए उसको ये चने का पानी जो है वो दिया जाता था। तो इससे बहुत ताकत भी है चने के पानी में। तो चलिए साथियों, इसके साथ ही आज के इस वीडियो का समापन भी हम यहीं पे करते हैं। कल सुबह आपसे होगी मुलाकात। उससे पहले आप सबसे गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए। तो अपने सेहत का ख्याल रखिए।
कल सुबह होगी मुलाकात वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं है हमारे और आपके सिवा। तो कल सुबह मिलते हैं 11 बजे। गुड नाइट, बाय बाय।